हम्म। वर्गणा की बात की हमने, और उसके उन वर्गणाओं में पहली जो वर्गणा है आहार वर्गणा, उससे औदारिक शरीर बना, ऐसा बोला। तो औदारिक शरीर क्या होता है वो बता रहे हैं 30वें प्रश्न में। मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। स्थूल मतलब जो आंखों से दिखाई दे रहा है हमें, ऐसा मनुष्य और तिर्यंच दोनों का ही शरीर औदारिक शरीर है। फिर इसमें दूसरा आया था वैक्रियक। तो वैक्रियक शरीर किसे कहा? जो छोटी बड़ी पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। वैसे विक्रियाओं होना चाहिए यहाँ पर। छोटी छोटी विक्रिया कर ली, अपने छोटे रूप में आ गए, बड़े रूप में आ गए। और पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया, ये क्या होता है? जो नारकियों के शरीर रहते हैं ना, वो भी वैक्रियक शरीर है। देव के जो शरीर है वह भी वैक्रियक शरीर है। लेकिन जो नारकियों का शरीर वैक्रियक शरीर है, वह अपृथक विक्रिया नहीं कर सकता, वो पृथक विक्रिया कर सकता है। लेकिन देवों का जो वैक्रियक शरीर है, वह पृथक विक्रिया भी कर सकता है और अपृथक विक्रिया भी कर सकता है। अब इसका क्या मीनिंग है? तो जो नारकी है, वह अपने शरीर को विक्रिया से अलग अलग रूप में बना सकते हैं, लेकिन अपने शरीर के अतिरिक्त दूसरा शरीर भी बना लें, ऐसा वो नहीं कर सकते। लेकिन देव में यह व्यवस्था है, वहां पर पृथक और अपृथक दोनों प्रकार की विक्रिया है। मतलब वो अपने शरीर को भी अलग रूप में बना सकते हैं, और अपने से अलग भी विक्रिया खड़ी कर सकते हैं। जैसे सोधर्म इंद्र है, तो सोधर्म इंद्र कभी भी अपने सिंहासन को छोड़कर नहीं जाता है, जन्म कल्याणक होता है। तो यहाँ पर मध्य लोक में जो सोधर्म इंद्र आता है, वह उसकी विक्रिया है, पृथक विक्रिया है। जो मूल स्वधर्म इंद्र है वो वहीं स्वर्ग में ही रहता है। तो ये पृथक और अपृथक विक्रिया है। ये किसका कार्य है? ये वैक्रियक शरीर का कार्य है। और ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। इन दोनों का शरीर वैक्रियक शरीर कहलाता है। तीसरा, आहारक शरीर। आहारक रिद्धिधारी छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि को तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर अथवा जिनालय आदि की वंदना करने के लिए उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार जो पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। आहारक शरीर किसे कहा? एक तो सबसे पहली बात, ये मुनिराज को ही होगा। कौन सा मुनिराज को? जिनको आहारक रिद्धि हो, ऐसे मुनिराज को। और छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को। सातवें गुण स्थान में क्यों नहीं होगा? क्योंकि सातवें गुण स्थान में तो मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन है ना। तो उनके या उस समय ये आहारक मतलब तत्व की शंका वगैरह ये सब कुछ भी होगा ही नहीं। ये तो अपनी आत्मा में लीन है। तत्वों के संबंध में कोई एक तो तत्वों में शंका होने पर, दूसरा जिनालय की वंदना करने के लिए उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित ऐसा पुतला निकलता है, पुरुषाकार निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। मतलब मुनिराज के शरीर से ही निकलेगा, छठवें गुण स्थान वर्ते मुनिराज के शरीर से ही निकलेगा। और जिनको आहारक रिद्धि होगी, ऐसे मुनिराज के शरीर से ही निकलेगा। क्या निकलेगा? आहारक शरीर। मतलब एक पुतला निकलेगा पुरुषाकार, सफेद स्वच्छ सप्त धातु रहित। और कहां से निकलेगा? उनके मस्तक से निकलेगा। तेजस शरीर किसे कहते हैं? औदारिक वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीरों में कांति उत्पन्न करने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। मतलब जो तेजस शरीर होता है उससे शरीर में कांति होती है, अभी अपन ने पहले चर्चा की थी। तो ये औदारिक शरीर, मतलब हमारा और आपका जो शरीर है, वह औदारिक शरीर है। उसमें कांति किसने पैदा की? तेजस शरीर ने की। ऐसे ही जो देवों का शरीर है वैक्रियक शरीर, उसमें भी कांति पैदा करने वाला कौन सा शरीर है? तेजस शरीर ही है। और आहारक शरीर में भी कांति उत्पन्न करने वाला तेजस शरीर ही है। हाँ, प्रश्न अभी लेते हैं थोड़ी सी देर में। आप चाहे तो लिख कर रख लीजिए प्रश्न। कार्माण शरीर किसे कहते हैं? अपन ने ये चर्चा कर ही ली पहले। 8 कर्मों के समूह को कार्माण शरीर कहते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है यह। एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? 5 शरीर है। पांचों शरीर के नाम याद हो गए होंगे आपको। हम्म। पुष्प जैन, बताइए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। 5 शरीर के औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कारमांड और
अम, औदारिक, वैक्रियक, तेजस, कार्बन, आहारक। पांच शरीर। बहुत बढ़िया। पर आप वीडियो पर आकर बोलते तो और अच्छा लगता सबको। चलिए, ये पांच शरीर जो हैं, वह उनमें से कितने शरीर एक जीव के हो सकते हैं? उत्तर: एक जीव के एक साथ कम से कम दो और अधिक से अधिक चार शरीर हो सकते हैं। कम से कम भी होंगे तो दो शरीर होंगे। दो के बिना का कोई जीव नहीं है। कौन से होंगे वो दो? तेजस और कार्बन। और कहां पर होंगे? कोई गति है ऐसी जहां पर केवल दो शरीर हो? कौन सी गति है, कोई बता सकता है? निशा जी बोलिए। जय जैन दीदी। विग्रह गति में होते हैं दो शरीर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। विग्रह गति में वाह। केवल दो ही शरीर होते हैं, और एकमात्र विग्रह गति में ही दो शरीर होते हैं। ये भी ध्यान में रखने योग्य बात है। ठीक है। इसमें अच्छा, इसमें भी आ रहा होगा अभी। खुलासा इस प्रकार है: विग्रह गति में तेजस और कारमान, ये दो ही शरीर होंगे। मनुष्य और तिर्यंच के औदारिक, तेजस और कारमान, ये तीन शरीर होंगे। और देव और नारकियों के वैक्रियक, तेजस और कारमान। उदारिक की जगह वहां पर वैक्रियक आ गया है, इसलिए ये तीन होंगे। और आहारक रिद्धिधारी मुनि के औदारिक, आहारक, तेजस और कारमान, ये चार शरीर एक साथ हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब आ जाइए, 36 नंबर का प्रश्न है। बस 4 मिनट और ले रही हूं मैं, उसके बाद प्रश्न लेंगे आपके सभी। अच्छा, कोई स्क्रीन शेयर करने लगा है क्या? हाँ, 36, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, ये सब क्योंकि हम एक प्रश्न में ही सारे, बहुत सारे प्रश्न समाहित हो गए थे ना, इसलिए अपन जल्दी 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 बढ़ रहे हैं आगे। स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में जो निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे गमन करती हुई मछली को गमन करने में पानी, गमन करने में पानी निमित्त है। पानी चला नहीं रहा है मछली को, ये बात विशेष ध्यान में रखना। पानी के कारण चल रही है क्या मछली? पानी चला रहा है क्या मछली को? यदि पानी में इतनी सामर्थ्य है कि वो चला सकता है, तो फिर पत्थर को क्यों नहीं चलाता? और यदि पानी मछली को चला रहा है, तो फिर मछली रुक रुक कैसे जाती है? क्योंकि पानी तो है उपस्थित वहां पर, पानी की, पानी मछली को चलाए तो फिर मछली रुकेगी नहीं फिर तो। दोनों बात है ना, दोनों तर्क है। इसलिए पानी है वहां पर उपस्थित, इसलिए उसे निमित्त कहा है। गमन तो स्वयं मछली स्वयं कर रही है, लेकिन जिसको निमित्त कहा है उसे धर्म द्रव्य। इसी तरह से धर्म द्रव्य है वो जो स्वयं जीव और पुद्गल चल रहे हैं, जीव और पुद्गल, उनको चलने में निमित्त धर्म द्रव्य को कहा है। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? स्वयं गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमन करने वाले जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। गमन पूर्वक ठहरने में, यदि आप मान लो ये प्रश्न आया आपका, तो मोस्टली लोग गलती यही करते हैं कि जो जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। तो ऐसा नहीं लिखना है, वहां पर पूरी बात लिखना है, चलते हुए ठहरने में जो निमित्त हो। और या फिर ऐसा ऐसा लिख देते हैं लोग कि जीव और पुद्गल को चलकर ठहरने में जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलकर ठहरने ठहराता हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। तो वो ठहराता नहीं है, ठहरने में निमित्त होता है। ये सब पूरी इसलिए परिभाषा इसीलिए बनाई जाती है कि परिभाषा का एक भी शब्द यदि आपने छोड़ा तो उस अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। परिभाषा पूरी व्यवस्थित याद कीजिएगा। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादिक पांच द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। ये अपन ने देख ही लिया स्थिति हेतुत्व में, है ना? स्वयं समझ में आ रही बात? वेरी गुड।
आकाश द्रव्य किसे कहा? जो स्थान देता है। किसको देता है? बाकी के सभी पांचों द्रव्यों को स्थान दे रहा है। आकाश द्रव्य सर्वव्यापक है, सर्वत्र। ये एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ी है इसमें, क्योंकि एकमात्र आकाश द्रव्य ही ऐसा है जो अलोकाकाश में भी है, अलोक में भी है, लोक के बाहर भी है। क्यों? क्योंकि वह सर्वत्र है और सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक एक द्रव्य ही है और वह है आकाश द्रव्य। ध्यान में रखना आप लोग ये बात। आकाश के भेद कितने हैं? तो यद्यपि आकाश एक ही अखंड द्रव्य है, तथापि, हाँ बोलिए बेटा। आंटी जो बल है वो बेटा आप एक बार है ना इसमें लीव करके और फिर जो से ज्वाइन कीजिए। पूरा लोग है वो द्रव्य है ना। चलिए, आकाश के कितने भेद हैं? यद्यपि आकाश एक ही अखंड द्रव्य है, पूरा एक द्रव्य है, ऐसा नहीं कि एक एक आकाश लोकाकाश में है और एक आकाश अलोकाकाश में, ऐसा नहीं है। पूरा एक अखंड द्रव्य है, लोकाकाश से लेकर अलोकाकाश तक। तथापि छह द्रव्यों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के कारण उसे लोकाकाश और अलोकाकाश ये दो भेद कहे हैं। क्योंकि जिस पोर्शन में आकाश तो पूरा एक है, लेकिन जिस पोर्शन में छह बाकी के पांच द्रव्य भी हैं, उसे लोकाकाश कहा गया। और जिस पोर्शन में केवल आकाश द्रव्य है, उसे अलोकाकाश कहा गया। तो इसलिए भेद दो नहीं है, केवल मतलब उसको कहा गया है, उपचार से ऐसा कहा गया है कि लोकाकाश और अलोकाकाश, ऐसे दो भेद बताए गए हैं। लोकाकाश किसे कहते हैं? जिसमें जीवादिक समस्त द्रव्य पाए जाए, उसे लोकाकाश कहते हैं। बहुत सरल सी बात है ये तो। अलोकाकाश, लोकाकाश के बाहर अनंत आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। काल द्रव्य किसे कहते हैं? अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो, उसे काल द्रव्य कहते हैं। फिर से, अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमते हुए जीवादिक द्रव्यों, जीवादिक द्रव्यों मतलब सभी लगा लेना, छहो ही द्रव्य, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाशकार, उन सबके परिणमन में जो निमित्त है, वह कौन है? परिणमन में निमित्त, परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य है। जैसे कुम्हार के चाक को घूमने के लिए लोहे की कील, कुम्हार का चाक होता है ना, चक्की ले लो आप, आटा चक्की। तो आटा चक्की के बीच में कील रहती है एक, हम्म, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? कील ही बोलते होंगे। बीच में जो एक लोहे की कील बनी रहती है, उसके आसपास ऐसे चक्की चलती है। अब अभी तो कोई चक्की चलाता नहीं, पर जिम जाते हैं तो वहां पे चक्की चलाना पड़ती है। पुरानी सब एक्सरसाइज वापस करवा रहे हैं सब आपसे, क्योंकि आप ऐसे काम नहीं करोगे तो ऐसे काम करवाएंगे, जिम में जाकर करना पड़ेगा। तो जो चक्की घूमती है ना, दो पार्ट रहते हैं उसमें। तो ऊपर का पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट अलग है। और जो ऊपर वाला पार्ट है वह वहां उसके बीच में कीली लगी है, और वो पूरा घूमता है। उसको डंडे से पकड़कर ऐसा घुमाए तो हम पूरा घूमता है। जैसे कुम्हार के चाक को घूमने के लिए लोहे की कीली। अब वो लोहे की कीली तो बिल्कुल बीच में ही है, लेकिन घूमता कितने साइज है उसकी, लोहे की कीली की बिल्कुल छोटी सी है। और चक्की कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है कम से कम। तो पूरी चक्की घूम रही है, ऊपर का पार्ट उसका पूरा घूम रहा है। इसी तरह से जो ये काल द्रव्य है, वह है लोकाकाश में ही, लेकिन उसके कारण परिवर्तन अलोकाकाश में भी हो रहा है। थोड़ी सी समझने लायक है ये बात। जैसे मतलब उदाहरण बहुत अच्छा है इसका, कि वो घुमा तो इतनी सी जगह को रहे, लेकिन पूरा घूम रहा अभी तो। और आप चक्की पर मत जाओ, पंखा ले लो, आपके सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, तो घूम तो इतना सारा गोल, लेकिन उसकी जो पत्तियां हैं वो चारों तरफ चल रही हैं। तीनों पत्तियां इतनी दूर, इतना विस्तार है उसका। इसी तरह से वो घूम मतलब उसका जो इलेक्ट्रिक शॉक जो आता है ना, वो एक एक इतनी सी जगह में है। इलेक्ट्रिक जो पावर आ रहा है वो इतनी सी जगह पर आ रहा है, उसके कारण पंखा पूरा चल रहा है। इसी तरह से ये जो काल द्रव्य है तो लोकाकाश में, लेकिन उसके कारण लोकाकाश में तो परिवर्तन हो ही रहा है, परिणमन हो ही रहा है, लेकिन उसके कारण अलोकाकाश में भी परिणमन चल रहा है। चलिए अभी यहीं तक रखते हैं। हम कितने हो गए हमारे? 42 प्रश्न हो गए हैं। इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न है तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए।
अच्छा, सबको सब समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। सुलेखा जी। हाँ जयंती, आलोकाकाश में पढ़ना कैसे हो रहा है दीदी? हाँ, उसी के लिए वहां तो उदाहरण। आकाश नहीं है, आकाश है ना वहां पे। आलोकाकाश में तो सिर्फ आकाश है, हम्म। वहां क्षेत्र भी नहीं है। तो हम्म। आलोकाकाश में कैसे पढ़ना कर रहा है? परिणमन मतलब परिवर्तन, प्रति समय परिवर्तन। जैसे ये डब्बा है, इसमें अभी भी परिवर्तन चल रहा है ना, परिणमन चल रहा है प्रति समय। ऐसे ही आकाश में भी आलोकाकाश में भी प्रति समय परिवर्तन चल रहा है, परिणमन चल रहा है। अब काल, परिणमन किसके निमित्त से होता है, तो काल द्रव्य का निमित्त लगता है। काल द्रव्य तो है नहीं वहां पर अलोकाकाश में, वो तो लोकाकाश में है। तो इसी हाँ। के लिए कुम्हार के का उदाहरण दिया है। कुम्हार की जैसे जो कीली होती है, तो वो वहां पे ही परिवर्तन उतनी ही चलती है, लेकिन उसका असर पूरी दूर तक रहता है ना, पूरी चक्की तक। ऐसे ही अच्छा अच्छा। लोकाकाश में जो परिणमन करा रहा है काल द्रव्य, उसका असर अलोकाकाश तक चलता है। तो वहां पर भी परिणमन काल द्रव्य के निमित्त से ही हो रहा है। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ। मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी कल जो क्वेश्चन लिया था ना, तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, उसको आपने बोला था ना सारे द्रव्य में घटाने के लिए, तो हम लोगों ने घटाना शुरू किया तो मुझे काल द्रव्य में घटाना नहीं आ रहा उसे, अच्छा, कैसे घटाएंगे? काल द्रव्य पहले गुण छांटना पड़ेगा। काल द्रव्य का कोई गुण है? हाँ, परिणमन, और हेतुत्व। और बस परिणमन हेतुत्व ही पता है मुझे, वर्तना, वही एक ही बात है ना। हाँ, वो तो एक ही बात है, लेकिन और भी गुण पता है आपको? बोलिए वो। काल द्रव्य में और कौन से गुण है? चलो, मैं उस पर बाद में आऊंगी, पहले वर्तना हेतुत्व को घटा लो। अब गुण की परिभाषा में वर्तना हेतुत्व लगा दो, तो ये हो जाएगा पूरा। गुण की परिभाषा में लग जाएगा। क्या है गुण की परिभाषा? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था में पाया जाए वो उससे गुण गुण क्या है? होता है। हाँ, अब इसको लगाओ वर्तना हेतुत्व को। काल द्रव्य में मतलब जो द्रव्य के, अब द्रव्य कौन सा लिया है? काल द्रव्य। जो काल द्रव्य के, जो, अब जो की जगह हमें गुण लगाना पड़ेगा। वर्तना हेतुत्व काल द्रव्य के सभी भागों में और सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। बिल्कुल इजीली घट गया उसमें। अस्तित्व गुण है कि नहीं काल द्रव्य में? है दीदी। हाँ, तो ये मैं बोल रही थी कि और भी गुण पता है आपको, आप बोल नहीं रहे हो। अस्तित्व है, वस्तुत्व है, हम्म। द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगुरु लघुत्व है, प्रदेशत्व है। इतने तो हमको ही पता है, अपने को सबको, है ना। तो ये भी आप घटा सकते हो उस द्रव्य में। समझ ले, अस्तित्व गुण काल द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। वस्तुत्व गुण को घटा दो, अच्छा। ऐसा ही, बस उस परिभाषा में घटाना है। ठीक है। वो जी घटाना दीदी, इसलिए है कि ठीक है। हमें ये समझ में आ जाए अच्छी तरह से कि ये गुण जो है, वो वो क्या कार्य कर रहा है। अस्तित्व गुण है जीव द्रव्य में, वो क्या कार्य कर रहा है, वो क्या कार्य कर रहा है, उसके लिए हम ये घटा रहे हैं। मतलब वो गुण के रूप में है वहां पर, तो हमें बस शब्द में बोलना आ गया, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए कि गुण है। जैसे अस्तित्व गुण जीव द्रव्य में भी है, तो जीव द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में अस्तित्व गुण है। ये हमें ख्याल में आना चाहिए। संपूर्ण भागों में जीव द्रव्य का कोई भी अंश ऐसा नहीं कि सिर में तो अस्तित्व गुण है, पैर में नहीं है अस्तित्व गुण, तो ऐसा नहीं है। संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में, मतलब यदि वो निगोद में रहेगा तब भी उसमें अस्तित्व गुण है, यदि वो मनुष्य गति में आ जाएगा तब भी अस्तित्व गुण है, सिद्ध बन जाएगा तब भी उसमें अस्तित्व गुण है। तो संपूर्ण अवस्थाओं में अस्तित्व गुण है। एक एक गुण को घटाओ, जितने गुण हमको पता है उनको गुण की परिभाषा में घटाओ। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है उसकी, ज्ञान की। मनी जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। काल द्रव्य आपने बताया, तो ये अपनी में अवस्था से, तो अवस्था से मैं कैसे अपने अपने अवस्था रूप स्वयं परिणमते हुए जीवात द्रव्य में जो परिणमन, तो उसे काल, तो अपने अपनी अवस्था से सबके बात कर। कौन से प्रश्न की बात कर रहे हो आप? 42।
42। अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमते हुए। जीव की अवस्था, जैसे हाँ। जीव अभी संसार में, अभी अपन संसार में है ना, तो अभी हमारी सांसारिक अवस्था चल रही है। सिद्ध भगवान सिद्ध दशा में, उनकी सिद्ध दशा की अवस्था चल रही है। निगोदिया की निगोदिया की अवस्था चल रही है। सब अपनी अपनी अवस्था रूप से ही परिणमेंगे, लेकिन उनको अच्छा। परिणमने में निमित्त कौन होगा? काल द्रव्य निमित्त होगा। ऐसा नहीं कि काल द्रव्य परिणमाने अच्छा। आ गया है अब तो सबको सिद्ध सिद्ध रूप में ही परिणम आएगा, या सबको मनुष्य अवस्था रूप में ही परिणम आएगा। नहीं, सब अपनी अपनी अवस्था रूप में परिणमेंगे और उसमें निमित्त होगा काल द्रव्य। ठीक है। हम्म। अनुज जी भाई साहब। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। मुझे दीदी समझ नहीं आया मनोवर्ण किसे कहते हैं, ये बस मैं पहले समझ नहीं आया, मेरे पहले समझ नहीं आया था। अच्छा, मनोवर्गणा। पहले तो वर्गणा शब्द का क्या अर्थ है? कि जो स्कंद, मतलब अपन इसका समझ गए ना, पुद्गल के दो भेद देखे हमने, परमाणु और स्कंद। ठीक है। स्कंद मतलब दो या दो से अधिक परमाणुओं का बंध, वो स्कंद है। अब वो स्कंद, स्कंद मतलब बहुत सारे परमाणुओं का पिंड, वो स्कंद है। और वो स्कंद में कुछ है पुद्गल ही वो, लेकिन कुछ परमाणु, कुछ स्कंद ऐसे होते हैं जो कार्बन शरीर रूप परिणमते हैं। कुछ स्कंद ऐसे होते हैं जो आहारक, वैक्रियक और औदारिक शरीर रूप परिणमते हैं। कुछ स्कंद ऐसे हैं जो मनोवर्गणा रूप परिणमते हैं। तो जो स्कंद मनोवर्गणा रूप परिणमे उसे मनोवर्गणा कहेंगे। मतलब मनोवर्गणा रूप परिणमना मतलब जो हमारे हृदय हृदय स्थान पर अष्टकमल दल वाला, अष्टकमल की पंखुड़ियों वाला जो द्रव्य मन का आकार है, उस रूप जो परिणमित हो रही है पुद्गल स्कंद, उन्हें मनोवर्गणा कहते हैं। जो पुद्गल स्कंद हृदय कमल के मतलब हृदय कमल के रूप में परिणमित हो रहे हैं, उन्हें, उन पुद्गल स्कंदों को मनोवर्गणा कहते हैं। इतना सिंपल सा उसका अर्थ। ठीक है दीदी। हाँ, नमिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दीदी इसमें जो पूगल द्रव्य में आता है ना, उसकी डेफिनेशन में, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इसमें शब्द नहीं लेंगे क्या अपन? हाँ हाँ, मैंने अभी तो क्लियर की है ये बात। उस दिन जब हमारा तत्वास्त्र में चल रहा था, तब भी किसी ने प्रश्न किया, अनुज जी भाई साहब ने प्रश्न किया था कि शब्द क्यों नहीं लिया। तब भी क्लियर किया था। आज मैंने जब ये चल रहा था तभी क्लियर किया था कि जो शब्द है वह स्कंध की पर्याय है ना। अभी देखो आप किस कौन से प्रश्न के आधार पर पूछ रहे हो आप? दीदी ये 18th क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। हाँ, पुद्गल द्रव्य, ये विशेष गुण बताए हैं, पर्याय की बात नहीं की है यहाँ पर। तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण है, शब्द गुण नहीं है। क्यों नहीं है गुण? क्योंकि जो गुण होता है ना, वो एक परमाणु, परमाणु है ना, परमाणु, वो एक पूरा द्रव्य है। तो ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा कि जो गुण हो और स्कंद में तो हो और परमाणु में नहीं हो। लेकिन शब्द जो है वह स्कंद की पर्याय है। पूगल। और पुद्गल परमाणु में वह गुण नहीं है, शब्द का कोई गुण नहीं है। अभी तत्वार सूत्र में आगे और सूत्र में आने वाला है कि जो परमाणु है ना, वो उसमें से शब्द नहीं निकलते, उसमें से आवाज नहीं निकल सकती, क्योंकि वो शब्द नाम का कोई गुण ही नहीं होता है। शब्द तो एक पर्याय है, और पर्याय स्कंध की पर्याय है। इसलिए इसमें यहाँ पर गुण में गुण है ना, विशेष गुण लिए हैं यहाँ पर, तो इसलिए शब्द को नहीं लिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को, क्लियर हुई होगी ये सब बातें। हाँ दीदी। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, समय हो गया है हमारा, जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। हाँ, वो बच्चा प्रश्न पूछने चाह रहा था, अगर वो जुड़ गया हो तो पहले वो प्रश्न पूछ ले। स्वयं आप हो क्या मीटिंग में? इसका देखो, इंटरनेट ही गड़बड़ कर रहा था उसका। कहाँ हुआ इच्छा से कार्य? वो बच्चा प्रश्न पूछना चाह रहा था, उसकी इच्छा थी, और ये भी चालू था, लेकिन इंटरनेट की गड़बड़ हो गई। परमाणु का स्वतंत्र परिणमन होता है कि नहीं, मैं तो पूछूंगा ही आज, कितनी भी इच्छा कर लो, लेकिन जब जैसा होना होता है वैसा ही होता है, इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता। हाँ, अनीता जी, कोई प्रश्न है आपका? तो आपके शब्द फिजिकल है।
फिर से बोलिए। आपने कहा कि शब्द की तरह खुदरा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप शब्द माइक है, ये थोड़ा पास में रखिए फोन। देखो शब्द की तरह खुदरा होती है, तो इसमें खुदरा शब्द ही होता है। पुद्गल की पर्याय शब्द रूप, पुद्गल स्कंद की पर्याय शब्द रूप होती है। सुलेखा जी। ये जिनवाणी स्तुति के लिए किया था मैंने। अच्छा, एक मिनट, सुषमा जी का कुछ प्रश्न है। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, बच्चे आए हुए थे, वो बोल रहे थे कि हम जिनवानी वगैरह या कुछ और बोलेंगे, अच्छा, तो फिर इसलिए कर रहे थे। वो प्राकृत वाला मंगल वो करवा दीजिए हाँ उनसे, हाँ। है ना। वो सुलेखा और जी कुछ आप भी कर बोल सकते हैं दोगे? प्राकृत में। खाली जिनवानी स्तुति के अलावा भी वो कुछ और भी बोल सकते हैं प्राकृत भाषा में, वो आजकल सीख रहे हैं। अच्छा अच्छा, अरे वाह, क्या हाँ बात। हाँ। हाँ, तो आप जो हम्म, में याद किया है वो बुलवाई। ठीक है दीदी, आ जाओ। हाँ सब आ जाओ, इधर को आ जाओ। बोलो, पहले नाम सभी को बताइए अपना, दोनों। नाम बताओ। मेरा नाम आव्या आव्या जैन है। मेरा नाम आद्विक जैन है। हाँ आद्विक जोड़ और के। काव्या। कहाँ पर हम्म। रहते हैं आप? दिल्ली? कहाँ रहते हैं? सहारनपुर सहारनपुर। सहारनपुर से हमारे बीच में आद्विक और आव्या बहुत ही सुंदर ये स्तुति सुनाने वाले हैं। हाँ जी, बोलिए। सभी को जय जिनेंद्र। आज हम आपको पागल भावना सुनाने जा रहे हैं प्राकृत की। कैमरा ठीक कीजिए। रुक जाओ। हाँ, उधर को दो जरा, ठीक है। आज हम आपको प्राकृत की पागल भावना सुनाने जा रहे हैं। अंचे हे भगवान, अंचेमि पूज्येमि वंदामि नमस्यामि दुःखं कम्मखो भोइलाहो सुगैरमलम समाईकरम जिन गुण संपत्ति होय मध्यम नमोस्तु भगवान। अब जिनवानी भी कर दे, जिनवानी स्तुति बोल रही है। और अब हम आपको जिनवानी स्तुति सुनाना चाहते हैं। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमन हारी गणहर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तेथे अराड़म दिव्य जुड़िंचो पढ़ही सुनही मैये धारई राड़म सुख मनंतम धरिये सासद मुख पदम पावई सासद मुख पदम पावई। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवानी माता की जिनवानी माता की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सब लोग क्लैप कर रहे हैं, देखिए आपके लिए। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा। आप पाठशाला जाते हैं दोनों? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए। थैंक यू। ठीक है। रामायण के ज्ञान से सूझे को कालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की, जिनवानी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र दीदी। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र सभी दीदी। को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र दीदी, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।